अब तक जिन्होंने भी सत्य को जाना है, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे वो क्राइस्ट हों, उन्होंने भीतर ही जाना है। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सिमरन मनावरे, आज के एपिसोड की होस्ट और आप सभी की दोस्त आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमारे इस चैनल टॉक विद मास्टर में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दिनेश परिहार जी, जो ज्ञान का सागर खुद के अंदर समेटे हुए हैं। हेलो सर। सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जो भीतर से नहीं जानते उन्हें बाहर से कैसे समझाया जा सकता है? जो भीतर से नहीं जानते वो बाहर से समझा ही नहीं जा सकता उनको। दरअसल भीतर का जगत है होश का, अवेयरनेस का, ध्यान का, अंतर प्रज्ञा का। और बाहर का जगत है उधार की जानकारियों का। अब तक जिन्होंने भी सत्य को जाना है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, उन्होंने भीतर ही जाना है। और भीतर जब सत्य मिलता है तो बाहर जो सत्य वो परिलक्षित होता है, बाहर वो सत्य दिखाई पड़ता है। कितने ही मैटर में आपने भी ये महसूस किया होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कि हम लाख समझाने की कोशिश करें लेकिन नासमझियां पैदा हो जाती। जो भीतर से नहीं जानते हैं, जिनकी की भीतर से समझ विकसित नहीं हुई है, उनको बाहर से समझाया ही नहीं जा सकता। दरअसल जो भीतर से जानता है, उसको बाहर से समझाने की कोई जरूरत नहीं। और जो भीतर से नहीं जानता, उसे बाहर से नहीं समझाया जा सकता। यदि हम भीतर से नहीं जानते हैं तो हमारे जीवन उस अंधे की बाती है जिसको कि जितना भी समझाओ कुछ विषयों में वो नासमझी हो जाती है। बुद्ध के जीवन में एक घटना है। एक गांव में एक अंधा रहता था और उस अंधे ने उपद्रव मचा दिया। लोग उसको कहते कि प्रकाश है, तो अंधा कहता है कि प्रकाश नहीं है। लोग कहते कि है, तो अंधा कहता है कि मुझे समझाओ। क्या उसको सूंघ कर जाना जा सकता है? प्रकाश को सूंघ कर कैसे जाना जा सकता है? तो लोग कहते कि नहीं। वो कहता क्या उसको छुआ जा सकता है? तो लोग कहते नहीं। तो अंधा कहता है क्या उसको चक्कर देखा जा सकता है? तो लोग कहते नहीं। तो वो अंधा कहता फिर तुम्हारा सारे लॉजिक, फिर तुम्हारे सारे तर्क गलत है, क्योंकि ना तो उसको छू के देखा जा सकता, ना सूंघ के देखा जा सकता, ना उसको चख के देखा जा सकता। तो तुम फालतू की फिजूल की बकवास मत करो। प्रकाश ऐसी कोई भी चीज नहीं है। वो ऐसे ही जाने कितने लोगों को ऐसे ऐसे हराते चले जाता। इत्तेफाकन किसी दिन गौतम बुद्ध का आगमन हुआ और सारे गांव वाले लोग जब उस अंधे से हार गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि अब इस अंधे को बुद्ध के पास ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंधे को बुद्ध के पास ले जाया गया। बुद्ध ने क्वेश्चन किया क्या प्रकाश है? अंधे ने कहा कि इसे छू कर दिखाओ, यदि है तो सूंघ कर दिखाओ, चक्कर दिखाओ। बुद्ध ने उसके आगे एक भी बात नहीं की और उन्होंने गांव वालों को यही कहा कि ये अंधा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आंखों में जालियां पड़ गई। इसे किसी विचारक की नहीं, इसे किसी वैद्य की जरूरत है। इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ। और उस अंधे को किसी वैद्य के पास ले जाया गया जो कि बहुत जाना माना था। लगभग 6 महीने के उपचार के बाद उसकी आंखों की जालियां हट गई और वो नाचते गाते हुए गौतम बुद्ध के पास आया, क्योंकि अब वो देख सकता था। और जब वो गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने कहा क्या प्रकाश है? उसने कहा है। क्या उसे स्पर्श करके जाना जा सकता है? उसने कहा नहीं जाना जा सकता। क्या उसे चख कर जाना जा सकता है? अंधा कहता है कि आप फिजूल की मजाक करना बंद कीजिए, अब मेरे पास आंखें हैं और अब मैं देख सकता हूं कि प्रकाश है। जब तक आपके पास आंखें नहीं है, आपको नहीं समझाया जा सकता कि प्रकाश है। और वो सब लोग जो कि नहीं समझते हैं, जिनके के पास भीतर से समझ नहीं है, ये वही लोग हैं जिनके पास की भीतर की दृष्टि, भीतर की आंखें नहीं है। और ये भीतर की आंखें बहुत सारे संकल्प के साथ, बहुत सारे विल के साथ, बहुत सारे ध्यान के साथ अर्जित करनी पड़ती है। और ये भीतर की जब समझ आती है तो बाहर फिर समझने जैसा कुछ भी बचता ही नहीं। निश्चित रूप से कई बार पति पत्नी को समझाने की कोशिश करा लेकिन वो नहीं समझ रही।
या वो समझना ही नहीं चाहती। कई बार पत्नी अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। शायद वहाँ पे उनके भीतर की समझ कोई विकसित ही नहीं हुई। हमारी इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक दिक्कत ये है कि हमने कभी भी भीतर जाने की कोशिश नहीं की, कभी भी भीतर का विकास ही नहीं किया। हमारी कौम वो लोग हैं जो शब्दों में, बाहर के उधार ज्ञानों में, बाहर की बहुत बड़ी-बड़ी जानकारियों में जीते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए। भीतर के जगत में यदि जाना जाए, भीतर के जगत में यदि समझ विकसित की जाए, तो बाहर से फिर समझाने का कोई भी उपाय नहीं रह जाता। लेकिन वो लोग जो भीतर से नहीं जानते हैं, उन्हें आप कितना भी समझाओ, समझाया जा ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे तरीके से दिया एंड आई होप हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।